अभी हेलो एल्केन जो आप पढ़ रहे हैं उसमें समावयवता 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 हेलो एल्केन में समावयवता कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? वैसे समावयवता कई प्रकार की होती है, लेकिन हेलो एल्केन जो है वो 3 टाइप की समावयवता शो करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहली समावयवता आपकी होती है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता समावयवता जिसको इंग्लिश में हम चेन आइसोमरिज्म बोलते हैं। श्रृंखला समावयवता क्या होती है? देखें, नोट करते रहिएगा, डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, वीडियो को पॉज करके आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। श्रृंखला समावयवता जब समान अणुसूत्र वाले यौगिक, मीन्स अभी आपके समझ में आएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। जब समान अणुसूत्र वाले यौगिक हाइड्रोजन परमाणुओं की स्थिति को परिवर्तित किए बिना कार्बन की चेन में श्रृंखला में परिवर्तित करके परिवर्तित करके नए यौगिक बनाते हैं, इस प्रकार के नए यौगिकों को समावयवी तथा उनके बीच की इस क्रिया को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा और एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा कि क्या है श्रृंखला समावयवता। देखते हैं, हमने यहां एक यौगिक ले लिया C4H9 और यहां Cl ले लिया C4H9Cl। ये एक मोनो हेलो एल्केन है। इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पहला स्ट्रक्चर इसका बनेगा CH3 CH2 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 और Cl। अब 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 2 9, एक क्लोरीन लग गया यहाँ पे। अब आप देखते हैं कि इसमें जो क्लोरीन है, जो मैंने पहले की क्लासेस पढ़ाई हैं उनमें आप देखिएगा मैंने डिग्री ऑफ कार्बन बताया था। तो यहाँ पर डिग्री जो है क्लोरीन हाइड्रोजन परमाणु की क्लोरीन की जो डिग्री है वो 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है, ध्यान देना। तो इसी के टाइप का 1 डिग्री कार्बन वाला ही अगर यौगिक बने और उसकी चेन में परिवर्तन हो तो वो श्रृंखला समावयवता हो जाएगी। यहाँ देखते हैं कि ये इसका नाम क्या है? नॉर्मल है, तो N ये हो जाएगा क्लोरो 1 क्लोरो लिखेंगे, 1 क्लोरो, और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, एन लगा देंगे तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब इसी यौगिक से ही हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो बी स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। यहाँ CH3 CH CH2 और यहाँ लगा देते हैं Cl और यहाँ लगा देते हैं CH3। अभी आप देख रहे थे जो मेन चेन थी वो 4 कार्बन की मिल रही थी, बट यहाँ पर आपको जो मेन चेन मिल रही है, चाहे आप इधर को आ जाए चाहे आप इधर चले जाए, आपको मिल रही है 3 कार्बन की। तो मेन चेन आपके पास ये हो गई और ये हो गया आपका R मीन्स एल्किल हैलाइड, मेथाइल हो गया। क्या हो गया? मेथाइल। इसको मेथिल बोल सकते हैं, मेथाइल भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये मेथाइल क्या है? अब आप पहले यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन परमाणु कंडीशन क्या थी? 1 डिग्री था। यहाँ भी आपका हाइड्रोजन परमाणु की कंडीशन क्या है? 1 डिग्री थी, यहाँ भी 1 डिग्री है। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बट कार्बन चेन जो थी वो यहाँ 4 कार्बन की थी। अब मेन चेन जो है वो 3 कार्बन की रह गई और ये साइड चेन हो गई है। तो चेन में परिवर्तन हो गया। जब चेन में परिवर्तन हो तो वहां पर श्रृंखला समावयवता होगी, चेन आइसोमरिज्म। तो इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो और इधर से ही काउंटिंग करेंगे तो 1 2 मेथाइल और मेथ 8 प्रोपेन। तो आप जो परिवर्तन ये देख रहे हैं, आप यहाँ पर 4 कार्बन देख रहे हैं, 4 कार्बन यहाँ है, 4 कार्बन वहां है, 9 हाइड्रोजन यहाँ देख रहे हैं, 9 हाइड्रोजन यहाँ है, 9 हाइड्रोजन वहां है, 1 क्लोरीन यहाँ है, 1 क्लोरीन यहाँ है। मीन्स अणुसूत्र जो है ये समान है, इसका भी और इसका भी, ये अणुसूत्र है, लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है। और संरचना सूत्र में आप देख रहे हैं कि क्लोरीन की स्थिति यहाँ की स्थिति सेम है, बट चेन में परिवर्तन है। जब चेन में परिवर्तन है तो श्रृंखला समावयवता हो गई। बात समझ में आ गई? और अगर अब यहाँ पे हम दूसरी समावयवता बता रहे हैं, ध्यान देना, स्थिति समावयवता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। यहां पर देखें, स्थिति में चेन जो कार्बन चेन है वो समान रहे, लेकिन अब ऐसा स्ट्रक्चर, यही वाला स्ट्रक्चर लेते हैं हम, जिसमें क्या होता है, कार्बन चेन हमारी समान रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थिति समावयवता में जो हमारे हैलाइड है उनकी स्थिति में परिवर्तन होता रहे, मीन्स वो स्थान बदलते रहे। जैसे
हम ले लेते हैं C4H9 और Cl। अब इसका पहला स्ट्रक्चर मैंने बनाया तो ये क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 और CH2 और ये Cl हो गया। दूसरा हम बना रहे हैं, ध्यान देना, स्ट्रक्चर इसी टाइप का बना देते हैं, CH3 CH2 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 और Cl यहाँ लगा देते हैं तो सेम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेन भी सेम है और जो क्लोरीन की स्थिति है वो भी सेम है। लेकिन इसमें और इसमें हम स्थिति समावता आपको बताने जा रहे हैं। तो स्थिति समावता क्या है, इसमें क्लोरीन 1 नंबर पे है और यहां से हम क्लोरीन को हटा करके यहां से एक हाइड्रोजन को हटा लें और यहां 3 हाइड्रोजन कर दें, यहां जो एक वैलेंसी खाली हुई वहां पे हम लगा दें क्लोरीन, Cl हो गया। बात समझ आ रही है? मीन्स यहां पर जो क्लोरीन लगा था 1 नंबर कार्बन पे लगा था और यहां पर जो क्लोरीन लगा है वो 2 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है। तो परिवर्तन किस चीज में है, क्लोरीन के स्थान में। यहाँ पे क्लोरीन जो है 1 नंबर कार्बन पे था, 1 नंबर मीन्स उसकी डिग्री क्या थी, 1 डिग्री कार्बन था, और यहाँ पर जो क्लोरीन है वो 2 नंबर कार्बन पर है, इसलिए यहाँ पर स्थिति क्या है इसकी, 2 डिग्री कार्बन पे है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 क्लोरो और यहाँ क्या था, ब्यूटेन, सेम वही स्ट्रक्चर है तो नाम भी वही हो गया। लेकिन यहाँ पर क्लोरो की स्थिति क्या है, यहां से नंबरिंग की थी आपने, जिस तरफ क्लोरीन था उसी तरफ से नंबरिंग की थी, तो यहाँ 1 क्लोरो हो गया था। अब जिधर से नजदीक पड़ेगा इधर से 2 नंबर पे, इधर से 3 नंबर पे पड़ेगा, इधर से ही नंबरिंग करेंगे, क्योंकि मैं ये जो है एक वीडियो इसका बना चुका हूं पीछे, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ क्या है, 2 नंबर पे ये है तो 2 नंबर पे 2 क्लोरो लिखेंगे, 2 क्लोरो, और ये 2 क्लोरो के बाद ब्यूटेन। अब यहां देख रहे हैं ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, तो कार्बन चेन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बट आप देख रहे हैं कि जो क्लोरीन की स्थिति थी वो पहले 1 नंबर पे थी, अब यहाँ 2 नंबर पे है, तो स्थिति में परिवर्तन जब हो रहा है, ऐसे हैलाइड की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो वहां पे हुई स्थिति समावयवता। ओके बेटा, समझ में आ रही होगी। एक समावयवता आपकी और है, वो है प्रकाशिक समावयवता। ओके, कौन सी समावयवता है, प्रकाशिक समावयवता। देखेंगे बेटा, वो प्रकाशिक समावयवता नंबर 3, प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, प्रकाशिक समावयवता क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। प्रकाशिक समावयवता ऐसे यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें कार्बन की प्रत्येक वैलेंसी, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसीज पर 4 अलग अलग तरह के परमाणु जुड़े। मीन्स वो कार्बन कायरल कार्बन होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो कार्बन जो है वो कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन समझते हैं, कायरल कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिस कार्बन की चारों वैलेंसीज भिन्न भिन्न परमाणुओं से, भिन्न भिन्न यौगिकों से जुड़ी हों। अभी आप समझेंगे। यहां पर मैं एक कार्बन ले रहा हूं, इसकी वैलेंसी 4 होती है, हम इस तरीके से दर्शा दे रहे हैं। ये यहां पे मैंने क्या कर दिया, C2H5 एथिल लगा दिया, यहां पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पे मैंने Cl लगा दिया और यहां पे मैंने CH3 लगा दिया। इस तरीके से मैंने एक यौगिक बनाया। ध्यान दें, यौगिक क्या है बेटा, पहले ध्यान दें, यौगिक आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन का है। मीन्स स्ट्रक्चर सीधा ये 4 कार्बन का आ जाएगा, मेन चेन ये हो जाएगी सीधी सी। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ऐसे बनाया हुआ है। लेकिन जो ये कार्बन है, इस कार्बन की एक वैलेंसी तो क्लोरीन के साथ गई, दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ गई, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। तीसरी वैलेंसी मेथाइल है, मेथिल के साथ गई, और ये चौथी जो वैलेंसी है ये एथाइल के साथ गई। तो मेथिल और एथिल अलग अलग हो गए, क्लोरीन हाइड्रोजन ये भी अलग अलग हो गए। तो एक कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो 4 भिन्न भिन्न यौगिकों में परमाणुओं से जुड़ी हुई है। ओके, अब यहां पर एक हम लगा रहे हैं दर्पण। दर्पण समझते हैं, मिरर। ये मिरर हमने लगा लिया और यहां पर मैं, जब हम देखो, जब मिरर में कोई चीज देखते हैं तो वो क्या करता है, सेम उसका प्रतिबिंब उल्टा बना देता है। प्रतिबिंब क्या बनाएगा, अब इसका प्रतिबिंब क्या होगा, कार्बन तो ऐसी ऐसी स्थिति में है, कार्बन ऐसी स्थिति में रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बैलेंसीज हमने इस तरीके से दर्शाई थी, ऐसे ही दर्शा लेंगे। पर यहां पर जो नीचे है वो तो वैसे ही रहेगा। परिवर्तन किस चीज में, वो जो इधर को है वो इधर को हो जाएगा, Cl इधर को हो जाएगा और हाइड्रोजन इधर को हो जाएगा, और यहाँ CH3 था वो तो ऐसे ही रहेगा। क्योंकि जब हम बाइक वगैरह में देखते हैं तो ऐसे करते हैं तो पीछे वाला हमको उल्टा दिखाई पड़ता है, क्योंकि मिरर के कारण उल्टा। तो यहां पर देखते हैं कि इधर से इधर को था, जब दर्पण में देखा तो ये क्लोरीन इधर को दिख रहा है। तो ये जो प्रतिरूप बन रहा है, एक फर्स्ट टाइप का बन रहा है, एक सेकंड टाइप का बन रहा है। सेम जो हमारा अणुसूत्र है वो सेम है,
अणुसूत्र हमारा सेम है। यहाँ 3, 4 और ये कितने हैं 5, 9 मीन्स हमारा जो अणुसूत्र है वो C4H9Cl का ही है, लेकिन इसके जो रूप में परिवर्तन हुआ है डी रूप एल रूप, ये हमारा हो जाएगा डी रूप, इसको बोलेंगे डी रूप, और ये हमारा एल रूप है। बात समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों? डी रूप और एल रूप दो टाइप के हमारे स्ट्रक्चर बन गए हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो ये अणुसूत्र था और इससे हमने बनाया एक ये समावयवी और एक ये समावयवी, दो समावयवी बने हैं। ये समावयवता जो है वो प्रकाशिक समावयवता है। इस तरीके से आपने हेलो एल्केन में समावयवता को आज सीखा है। बच्चों इस पे ध्यान दें और अच्छे से इसकी तैयारी करें, बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। समावयवताएं पूछी जा सकती हैं 2 नंबर में या 1 नंबर में, इनके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर 2 से अधिक समावयवता पूछी जाती हैं तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, एक ही समावयवता पूछते हैं तो 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, थैंक यू।